हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आसन दास। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसआई सिस्टम की जो बेसिक एंड फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं और जो उनके बेसिक यूनिट्स हैं उन पे। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहली जो फंडामेंटल एंड बेसिक जो क्वांटिटी है वो है लेंथ। तो सबसे पहले हम लेंथ को डिफ़ाइन करते हैं। लेंथ किसको कहते हैं? 2 पॉइंट्स के बीच में जो पाथ है या जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लेंथ कहलाएगा। सो डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज़ कॉल्ड लेंथ। सो लेंथ को आप यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लेंथ जो है वो डिस्टेंस की मेजरमेंट है। डिस्टेंस की मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे? लेंथ कहेंगे। सो लेंथ इज़ दी मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इस लेंथ को जो मेजर किया जाता है एसआई सिस्टम में, जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर। तो मीटर को आप यूँ अंडरस्टैंड करें कि जब आप शॉपिंग पे जाते हैं, क्लॉथ की शॉपिंग पे जाते हैं, तो शॉपकीपर आप जब कपड़ा परचेज़ करते हैं तो उस कपड़े को जो है शॉपकीपर मेजर करके देता है एक राड से। तो जो वो राड है वो राड क्या है? एक इंटरनेशनल प्रोटोटाइप है प्लेटिनियम एंड इरेडियम के अलाय का, जिसकी लेंथ जो है 1 मीटर के इक्वल है। और यह इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ प्लेटिनियम एंड इरेडियम जो है ये रखा गया है पेरिस में, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेज एंड मेजर्स में। और इस प्रोटोटाइप की जो रिप्लिका है, कॉपीज़ जो है ये अदर कंट्रीज़ में सेंड की गई थी। और इस हिसाब से जो है मीटर जो है वो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोटोटाइप की जो राड है उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर के इक्वल है। मगर यह जो मीटर की डेफिनेशन है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो गई, इररिलेवेंट हो गई। तो मीटर को अब कैसे डिफ़ाइन किया जाता है कि मीटर जो है वो पाथ है जो लाइट ट्रैवल करती है वैक्यूम में ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इस टाइम के इंटरवल में जो लाइट ट्रैवल करेगी वो जो है किसके इक्वल होगा? वो जो इक्वल होगा 1 मीटर के इक्वल। यह जो टाइम का इंटरवल है ये बिल्कुल छोटा सा इंटरवल है, बिल्कुल एक छोटा सा इंटरवल है। इस टाइम में जो लाइट ट्रैवल करेगी वो एग्जैक्टली 1 मीटर के इक्वल होगा। सो आप इसको ऐसे डिफाइन करें, द पाथ ट्रैवल्ड बाय लाइट, कहाँ पे? इन वैक्यूम, during 1/299,792,458 ड्यूरिंग दैट इंटरवल ऑफ टाइम। इस टाइम के इंटरवल में जो लाइट डिस्टेंस कवर करेगी वो इक्वल होगा 1 मीटर के। किसके इक्वल होगा? वो 1 मीटर के इक्वल होगा। यह जो टाइम का है बिल्कुल एक छोटा सा टाइम है जो नैनो सेकंड के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? नैनो सेकंड के इक्वल होगा। तो इस नैनो सेकंड में लाइट जो मूव करेगी वो 1 मीटर के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड? सो दिस इज़ अबाउट मीटर। अब हम आते हैं मास पे। तो मास सेकंड बेसिक क्वांटिटी है और इस मास को एसआई सिस्टम में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले मास को डिफ़ाइन करते हैं। तो मास क्या है? मास जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर है किसी भी बॉडी में। उस क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम क्या कहेंगे? मास कहेंगे। सो व्हाट्स मास? मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर पजेस्ड बाय बॉडी या कंटेंट्स इन ए बॉडी। सो दैट्स कॉल्ड मास। और इस मास को आप इन टर्म्स ऑफ अगर एनर्जी डिफ़ाइन करें तो आप यूँ कह सकते हैं कि एनर्जी कंटेंट्स बाय बॉडी इज़ इक्वल टू इट्स मास। एनर्जी कंटेंट्स बाय बॉडी इज़ इक्वल टू इट्स मास। According to this formula, E is equal to mc square, एनर्जी दिस इज़ अबाउट एनर्जी मास रिलेशनशिप। तो ये फार्मूला ये बताता है कि अगर बॉडी में एनर्जी है तो उसमें क्या होगा? मास होगा। अगर बॉडी में मास है तो उस बॉडी में क्या होगा? एनर्जी होगी। और मास को आप इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैसे डिफ़ाइन करेंगे इनर्शिया के टर्म्स में? कि बॉडी का मास जो है वो इनर्शिया की मेजरमेंट है।
So mass of the body is the direct measurement of the inertia. So greater the inertia, greater the mass, lesser the mass, lesser the inertia. अगर बॉडी का ज़्यादा मास होगा तो उस बॉडी की इनर्शिया ज़्यादा होगी, और बॉडी का मास कम है तो उस बॉडी की इनर्शिया जो होगी वो कम होगी। सो हमने मास को डिफ़ाइन किया, और आगे मास का जो यूनिट है किलोग्राम। तो इस किलोग्राम को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? किलोग्राम पहले हमने एक इंटरनेशनल प्रोटोटाइप लिया था मीटर को डिफ़ाइन करने के लिए। मीटर को अकॉर्डिंग टू दैट इंटरनेशनल प्रोटोटाइप, प्लेटिनियम इरेडियम की जो राड थी उसकी जो लेंथ थी 1 मीटर थी। उस राड को जो है मेयर किया जाए इन टर्म्स ऑफ, अगर मास हम मेयर करेंगे तो उसका मास जो है वो 1 किलोग्राम के इक्वल होगा। सो व्हाट्स किलोग्राम? सो किलोग्राम इज़ द मास of the international prototype of platinum iridium rod having length equal to 1 मीटर। अगर उस रॉड को हम मेयर करेंगे तो उसका मास जो मिलेगा वो एग्जैक्टली 1 किलोग्राम के इक्वल होगा। तो ये जो डेफिनेशन थी टिल 2019 तक रिलेवेंट थी। आफ्टर 2019 ये जो डेफिनेशन किलोग्राम की थी ये हो गई इररिलेवेंट। अभी जो रिसेंटली मास को डिफ़ाइन किया जाता है वो इन टर्म्स ऑफ जो यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं, इन यूनिवर्सल कांस्टेंट के हिसाब से जो है मास को डिफ़ाइन किया जाता है। कौन सा यूनिवर्सल कांस्टेंट? प्लैंक्स कांस्टेंट है। और लाइट की जो वेलोसिटी है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं E इज़िकल टू एच म्यू और E इज़िकल टू MC स्क्वायर। तो क्या किया जाता है, लाइट किस पे कंटेंट्स होती है? लाइट में फोटॉन्स होते हैं। तो फोटॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी किस में हो, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो फोटॉन्स 10⁻42 फ्रीक्वेंसी का जो इस फ्रीक्वेंसी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस h से, प्लैंक्स कांस्टेंट से, h मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट से इसको अगर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। तो इस एनर्जी की वैल्यू को अगर इस एनर्जी से हम अगर इस C स्क्वायर को, वेलोसिटी ऑफ लाइट को अगर डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मास मिलेगा। वो मास एग्जैक्टली 1 किलोग्राम के इक्वल होगा। और इस मास को जो मेयर किया गया है वो किबल बैलेंस से मेयर किया गया है। इससे किबल बैलेंस से मेयर किया गया है। तो ये डेफिनेशन होगी मास किलोग्राम की। अब हम आते हैं टाइम पे। टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस असेट, सो वी मस्ट हैव टू इन्वेस्ट इट वाइजली। आपने ये कोटेशन तो सुनी होगी। अभी टाइम को जो है हम डिफ़ाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है? इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स जो है टाइम किसी भी टू इंस्टेंट के बीच में जो इंटरवल होता है उस इंटरवल को जो है टू इंस्टेंट के बीच में, टू लम्हात के बीच में, दो लम्हात के बीच में, मूवमेंट्स के बीच में जो इंटरवल होगा उस इंटरवल को हम क्या कहेंगे? टाइम कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? टाइम कहेंगे। सो टाइम को जो है टिल 1960 तक जो डिफ़ाइन किया गया था वो मीन सोलर डे के हिसाब से डिफ़ाइन किया गया था। मीन सोलर डे। तो ये मीन सोलर डे क्या है? मीन सोलर डे को आप यूँ अंडरस्टैंड करें कि अर्थ की एक कंप्लीट रोटेशन। कैसे? फॉर सपोज आज सनराइज़ हुआ है 5 AM पे, 5 AM पे आज सनराइज़ हुआ है। तो क्या होगा? सन के बाद, राइज़ होने के बाद दोपहर होगी, फिर शाम होगी, फिर रात होगी, रात के बाद अगला सुबह आएगा। सुबह में जो टाइम एग्जैक्टली 5 AM होगा। इस टाइम में ये जो टाइम है आज की मॉर्निंग का है, ये सुबह वाली मॉर्निंग का टाइम होगा। तो इसके बीच में जो इंटरवल है, इस इंटरवल को हम क्या कहेंगे? सोलर डे कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सोलर डे कहेंगे। अंडरस्टैंड? ये जो सोलर डे है ये किसके इक्वल होगा? इस टाइम में 24 आवर आती है, और एक आवर में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड। तो ये जो ड्यूरेशन होगा किसके इक्वल होगा? इस वैल्यू के इक्वल होगा। और इसको कहा जाता है मीन सोलर डे।
और ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है किसको, रोटेशन ऑफ अर्थ को। अर्थ जो है हरकत करती है, रोटेट भी करती है, रिवॉल्व भी करती है। जब रोटेट करती है तो वो अपनी एक्सिस, अपनी जो स्पिन होता है उस स्पिनिंग मूव करती है, स्पिन करती है अपनी एक्सिस के अराउंड। तो इस रोटेशन का जो ड्यूरेशन होगा वो इसके इक्वल होगा। तो हम 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन करें कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ मीन सोलर डे, इसके इक्वल है 1 सेकेंड। यह जो रोटेशन है ये डिफरेंट प्लैनेट्स की अपनी अपनी रोटेशन का ड्यूरेशन होता है। अर्थ का 24 आवर है, जुपिटर का अपना होगा, मार्स का अपना होगा, और जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उसका अपना अपना होता है। मगर जो जुपिटर है उसका सबसे कम है, 6 आवर्स जो है रोटेशन का पीरियड है किसका, जुपिटर का। अब सेकंड को आप यूँ भी कह सकते हैं कि लाइट जो प्रोपेगेट करे, कितना प्रोपेगेट करे, इतना प्रोपेगेट करे। इतनी लाइट की जब प्रोपगेशन हो 277, 792 और 458, 792 458, जब इतनी लाइट प्रोपेगेट करे, इतना डिस्टेंस कवर करे, तो इसको जो टाइम लगेगा वो टाइम किसके इक्वल होगा, 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड इज दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच लाइट ट्रैवल्स दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। सो आफ्टर 1960 टाइम को जो डिफ़ाइन किया गया है वो एटॉमिक क्लॉक के हिसाब से डिफ़ाइन किया गया है। तो एटॉमिक क्लॉक में एक एलिमेंट यूज़ होता है सीजियम। कौन सा, सीजियम। तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सीजियम का एटम है। इस सीजियम की एटम का ये जो है, एटम के सराउंडिंग में क्या होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑर्बिट, शेल। शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल। तो ये आप यूँ समझें कि शेल है, इसके सब शेल हैं किसके, सीजियम एटम। तो क्या होता है, जब हम एटम को एनर्जी देते हैं तो फिर क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में आता है। तो इसको ज़्यादा एनर्जी नहीं देते हैं, इसको कम एनर्जी देते हैं। जब इसको कम एनर्जी देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किस में, इसके ऑर्बिट में, इसको आप यूँ कहें कि ये जो है थोड़ा ऊपर आएगा, इसके हाइपरफाइन लेवल में इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने कम मिकदार में एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तो ये हाइपरफाइन लेवल में आएगा। जब ये हाइपरफाइन लेवल में आएगा तो फिर क्या करेगा, इस हाइपरफाइन लेवल में रह के ये जो है इसी एनर्जी लेवल में रह के, इसी हाइपरफाइन लेवल में रह के इलेक्ट्रॉन जो है ये टू एंड फ्रो मूव करेगा, टू एंड फ्रो, ये टू एंड फ्रो मूव करेगा। जब इसकी नंबर ऑफ जो ट्रांजिशन होगी वो 1 912 631 770, इतना नंबर ऑफ जब ट्रांजिशन होगा तो जो ड्यूरेशन होगा किसके इक्वल होगा, 1 सेकेंड के इक्वल होगा। सो सीजियम एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइपरफाइन लेवल में रह के ये टू एंड फ्रो मूव करेगा। इतना जब नंबर ये टू एंड फ्रो मूव करेगा तो जो ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन किसके इक्वल होगा, 1 सेकेंड के इक्वल होगा। सो ड्यूरेशन बिकम इक्वल टू 1 सेकेंड। सो सीजियम एटम क्यों लेते हैं, क्योंकि सीजियम की जो ये ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन यूनिफॉर्म ट्रांजिशन होती है, इसलिए हम सीजियम एटम को लेते हैं एटॉमिक क्लॉक में। तो सेकंड को कैसे डिफाइन करेंगे, द ड्यूरेशन ऑफ किसके, ट्रांजिशन, कितनी ट्रांजिशन, 919263770 किसकी है, ऑफ सीजियम एटम। द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ सीजियम एटम कहाँ पे करता है, इन इट्स टू हाइपरफाइन
जो लेवल्स हैं इसमें, तो टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, 1 सेकेंड टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड। सो अब बात आती है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट किसको कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो ऑफ चार्जेस है, या आप यूँ कहें कि स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट को हम मेयर करेंगे एम्पियर में, इलेक्ट्रिक करंट को मेयर करेंगे एम्पियर, और एम्पियर होगा फ्लो ऑफ चार्जेस क्यू पर यूनिट टाइम, क्यू पर यूनिट टाइम, कूलम चार्ज, कूलम पर यूनिट टाइम, कूलम अपॉन सेकेंड, किसके इक्वल होगा, 1 एम्पियर के इक्वल होगा। अब बात आती है किसकी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस किसको कहेंगे, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटीज़ हैं, नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटीज़, एलिमेंट्री एंटिटीज़, स्पेसिफाइड एंटिटीज़। लेकिन ये जो एंटिटीज़ हैं कौन सी एंटिटीज़ हैं, एलिमेंट्री एंटिटीज़, एलिमेंट्री एंटिटीज़। इनको हम क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस कहेंगे। अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज़ किसके इक्वल है, 6.02 × 10⁻23 के इक्वल है एलिमेंट्री एंटिटीज़, तो ये हो गया मोल। सो 1 मोल इज़ इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज़। अब बात आती है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर क्या है, थर्मल प्रॉपर्टी है बॉडी की, जिससे हम मेजर करते हैं कि बॉडी कितनी कोल्ड है, कितनी हॉट है। तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर बताता है डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, और इसको हम मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू SI यूनिट, केल्विन में मेजर करते हैं। और लास्ट टर्म जो है, लास्ट बेसिक क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फ्लक्स पर यूनिट प्लेन एंगल, फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट स्टेरेडियन, प्लेन एंगल, इसको हम कहेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है कैंडिला में। तो कैंडिला को कैसे डिफाइन करेंगे, ल्यूमिनस डिवाइडेड बाय प्लेन एंगल स्टेरेडियन, तो ये हो गया कैंडिला। सो आज हमने अंडरस्टैंड किया SI सिस्टम की जो बेसिक क्वांटिटीज़ और उनके जो बेसिक यूनिट्स थे उनको एक्सप्लेन किया, उनको डिफ़ाइन किया। होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा इसको। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कन्वर्जन ऑफ जो यूनिट्स है उनको बहुत एक इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।